बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 81वें दोहे से। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद्म हरस सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। रामचंद्र जी ने इस प्रकार सबको समझाया और आनंद पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश गौरी और महादेव जी को मनाकर और आशीर्वाद पाकर श्री रामचंद्र जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। रामचंद्र जी के चलते ही सबको बड़ा दुख हुआ। अयोध्यापुरी का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में अशकुन हुए और अवध में बड़ा शोक छा गया। देवलोक में देवता लोग हर्ष और विषाद के वश हो गए। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, कोई सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसे कहने लगे, रामचंद्र जी तो वन को जा रहे हैं पर मेरे प्राण साथ नहीं जाते। न जाने किस सुख के लिए शरीर में अटक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवान और कौन सी व्यथा होगी जिससे दुख पाकर प्राण इस देह को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने मंत्री से कहा, हे सखा, रथ लेकर राम के साथ तुम जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फेरे हो गए दिन चारी। दोनों पुत्र बहुत ही सुकुमार हैं और जानकी तो बहुत ही सुकुमारी हैं। उन्हें रथ पर चढ़ाकर बन दिखलाकर 4 दिन में लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जो दोनों धीर भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सत्य के समुद्र और दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो तुम हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जानकी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डिराई, कहे हो मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेशु। जब जानकी वन देख कर डरे तब अवसर पाकर मेरी सीख कहना कि तुम्हारी सास और ससुर ने यह संदेशा कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट आओ, वन में बहुत क्लेश हैं। पितुग्रह कवहु कवहु ससुरारी, रहेउ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरई तहोई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस भांति बहुत से उपाय करना, जो सीता लौट आवे तो प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मुरुचि परा महि राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण है, कुछ वश नहीं चलता, भाग्य उल्टा हो गया, राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी सब तैयारी करके सुमंत वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता समेत दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब सुमंत ने राजा के वचन सुनाए और प्रार्थना करके रामचंद्र जी को रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर मन में अयोध्यापुरी को प्रणाम कर वन को चले।
चलत राम लखि अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। राम जी के चलते ही पुरी को अनाथ देखकर सब लोग दुखित होकर साथ चलने लगे। कृपा के समुद्र रामचंद्र जी बहुत समझाते, समझाने पर लौटने लगते, पर प्रेम के वश फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। अवधपुरी बहुत डरावनी प्रतीत होने लगी, मानो अंधेरी काल रात्रि है। नगर के सब नर नारी भयंकर जीवों के समान एक दूसरे को देखकर डरने लगे। घर मसान परिजन जनु भूता, सुते हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुम्हलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर मरघट कुटुंबी भूत प्रेत पुत्र और हित व मित्र मानो यमदूत हैं। बागों में वृक्ष व लताएं मुरझा गई, नदी और तालाब देखे नहीं जाते। हय गए कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के हिरन, नगर के पशु पपीहा मोर कोयल चकवा तोता मैना सारस हंस चकोर आदि जीव। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में व्याकुल जहाँ तहाँ ऐसे खड़े रह गए मानो तस्वीर में लिख दिए गए हैं। संपूर्ण जगत मानो भारी सघन वन हो गया है, उसमें सब नर नारी ही मानो बहुत से पशु पक्षी हैं। विधि कै कई किरात निकीन्ही, विधि कै के किरातन कीन्ही। जेहि दौ दुसहो दसहु दिस दीन्ही, सही न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भेलनी बनाया, जिसने वन की दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। जब रामचंद्र जी की विरह रूपी अग्नि को नहीं सह सके तब सब लोग घबराकर भाग चले। सबहि विचारु कीन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने अपने अपने मन में विचार किया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं वहाँ ही सारा समाज रहेगा, बिना रामचंद्र जी के अवध में क्या काम है। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन विहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस कह करहि कित नहीं। इस प्रकार पक्का विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे घरों के सुख को छोड़कर राम जी के साथ चले, जिन्हें रामचंद्र जी के चरणारविंद प्यारे हैं। क्या विषय भोग उन्हें वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बालक और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के साथ चले। पहले दिन श्री राम जी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विसेखी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेगी पाए यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री राम जी के दयालु हृदय में बहुत दुख हुआ। दया से पूर्ण स्वामी रघुनाथ जी पराये दुख को जल्दी समझ लेते हैं। कही प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। रामचंद्र जी ने स्नेह युक्त मधुर सुहावने वचन कहकर बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और धर्म संबंधी अनेक उपदेश सुनाए, परंतु मारे प्रेम के लोग लौटाने से नहीं लौटते। सीलु स्नेहु छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई।
शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री राम जी द्विविधा में पड़ गए। रात में लोग दुख और थकावट के मारे सो गए और कुछ देव माया ने भी उन्हें मोहित कर दिया। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारे रथु हाँ कहु ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। दोपहर रात बीत गई। तब रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत से प्रेम के साथ कहा, हे तात, इस रीति से रथ को हाँकिए जिससे चिन्ह न देख पड़े और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन से जान चढ़ी, शंभु चरण शिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी शिव जी के चरणों में चित्त लगाकर रथ पर चढ़े। तब सुमंत ने इधर उधर खोज छिपाकर तुरंत रथ हाँक दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कह चहु दिस धावहीं। भोर होने पर सब लोग जागे तो बहुत शोर मचा कि श्री रामचंद्र जी चले गए। रथ का पता कहीं ना पाने पर राम राम कहकर चारों ओर दौड़ने लगे। मनहु बारे निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब जाने से वणिकों का समाज व्याकुल हो गया हो। एक दूसरे को उपदेश देने लगे कि रामचंद्र जी ने हमको क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधु कीन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीन्हा। वे सब अपनी निंदा और मछलियों की बड़ाई करने लगे। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। जो विधाता ने प्रिय का वियोग ही दिया तो मांगने से हमको मरण क्यों नहीं देता। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए दुख से भरे हुए वे सब अयोध्या में आए। उनका कठिन वियोग दुख कहा नहीं जाता। अवधि की आशा से सब अपने प्राण रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब नर नारी नेम और व्रत करने लगे और ऐसे दीन हो गए मानो चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो गए हों। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हरसु विशेखी। दोनों भाई सीता और सुमंत सहित श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े, आनंद के साथ दंडवत किया। लखन सचिव सिंह कहे प्रणामा, किए प्रणामा। सबहि सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। लक्ष्मण जी, सुमंत व सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ राम जी ने सुख पाया। गंगा जी सब प्रकार के आनंद मंगल की मूल हैं। वे सब सुखों को देने वाली और दुखों को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। बहुत सी कथाओं के प्रसंग कहकर रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देखने लगे। उन्होंने सुमंत, लक्ष्मण जी व सीता जी को देख नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। फिर उन्होंने स्नान किया। मार्ग का श्रम जाता रहा और पवित्र जल पीते ही चित्त प्रसन्न हो गया। जिनके कार्य स्मरण मात्र से संसार का श्रम मिट जाता है, उनके लिए श्रम कहना यह सांसारिक रीति है। शुद्ध सच्चिदानंदमय,
कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। श्री रामचंद्र जी तो शुद्ध सतचित आनंद से परिपूर्ण और सूरवंशियों में श्रेष्ठ हैं। उनके मनुष्यों के समान चरित्र भव सागर को पार करने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा चले हरस ही हरसु अपारा। मिलन चले ही हरसु अपारा। जब यह समाचार निषाद राज ने पाया तब उसने अपने बंधुओं को प्रसन्न होकर बुलाया। भेंट के लिए फल और कंद मूल बहंगियों में भरकर मिलने चला। उसके हृदय में अपार आनंद था। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत कर भेंट आगे रखकर बड़ी प्रीति के साथ प्रभु की ओर देखने लगा। स्वाभाविक प्रेम के वश में होकर श्री रामचंद्र जी ने गुह को अपने निकट बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। गुह बोला, हे स्वामी, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान मनुष्यों में गिने जाने योग्य हो गया। हे देव, यह भूमि और धन धाम सब आपका ही है और मैं परिवार समेत आपका नीच दास हूँ। कृपा करिए पुरधारी अपाओ थापिए जनु सब लोग सिहाओ। कहे हो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुआना। मुझ पर कृपा करके पुर में पधारिए और मुझे अपना भक्त बनाइए जिससे सब लोग प्रसन्न होकर मेरे भाग्य की सराहना करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे चतुर सखा, तुमने यह सब ठीक कहा, पर पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासु बन मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहहि भयउ दुख भारु। मुझे मुनियों के समान नियम वेश और आहार करते हुए 14 वर्ष वन में वास करना है। इस कारण गांव में वास करना उचित नहीं। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी के स्वरूप को देखकर गांव के सब स्त्री पुरुष प्रेम के साथ कहने लगे, हे सखी, कहो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालक वन में भेज दिए। एक कहीं भल भूपति कीन्हा लोचन लाभ हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति और अनुमाना तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। कोई बोले, राजा ने अच्छा किया, ब्रह्मा ने हम लोगों को नेत्रों का फल दे दिया। तब निषाद राज ने अपने मन में एक शीशम के वृक्ष को मनोहर जानकर ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा। कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जुहारु घर आए रघुवर संध्या करन सिधाए। वहां रघुनाथ जी को ले जाकर स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने उसे सब प्रकार से अच्छा बतलाया। गांव के लोग जुहार करके अपने अपने घर चले गए और राम जी संध्या करने पधारे। गोह सवारी साथरी डसाई कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी तो ना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने भली भांति ठीक करके कुश और नए पत्तों की कोमल और बहुत अच्छी सेज बनाई और पवित्र फल फूल और पानी मीठे और कोमल देखकर दोना भर भर कर लाकर दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। जानकी, सुमंत और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर श्री रामचंद्र जी सो रहे। तब भाई लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी
कही सच वही सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजीबान शरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। प्रभु को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री सुमंत को सोने के लिए मधुर वाणी से कहकर कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर और वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वासी पहरेदार बुलाकर बड़ी प्रीति से जगह जगह पर खड़े कर दिए। आप कमर में तरकस कस के धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। सोवत प्रभु ही निहारिन साधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। निषादराज प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए देखकर स्नेह बस अपने मन में बहुत दुखी हुआ। शरीर में रोमांच हो आया, आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम के साथ लक्ष्मण जी से यह वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु नपट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। दशरथ जी का राजमहल तो स्वभाव से ही ऐसा सुंदर है कि इंद्र भवन भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मणियों से जड़े हुए उसके चौबारे हैं मानो कामदेव ने अपने हाथों से सजाए हों। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो स्वच्छ विचित्र सुंदर भोग्य पदार्थों से पूर्ण, सुंदर फलों से सुगंधित, जहाँ सुंदर पलंग बिछे हैं और मणियों के दीपक हैं तथा हर प्रकार का आराम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि।